दोस्तों, वंदे मातरम। आप लोगों ने अक्सर भारत की कुंडली में देखा होगा कि वृष लगन की कुंडली एवं राहु का लगन में विराजमान होना लगन से एक इंसान की या मेदिनी ज्योतिष में उस देश की कंट्री की इंटेलिजेंस के बारे में विचार किया जाता है। तो एक तो लग्न में राहु, और राहु को ग्रहों में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट प्लैनेट माना जाता है। आप इसी बात से व्याख्या कर सकते हैं कि आप लोगों ने स्टोरी भी सुनी होगी राहु के बारे में। जब समुद्र मंथन हुआ था तो राहु ने बहुत ही समझदारी से देवताओं के बीच में बैठकर अमृत का पान भी किया था, जिसकी वजह से वो अमर हो गया था। सो आप देखिए कितना इंटेलिजेंट प्लैनेट। और यही प्लैनेट भारत की कुंडली में लगन में भारतीयों के बारे में इसलिए कहा जाता है पूरी दुनिया में कि इंडियंस के जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा इंडियन इंटेलिजेंट है एंड कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक सोच सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राहु में दोनों गुण पाए जाते हैं, डिसिप्लिन एंड इनडिसिप्लिन। सो यही परेशानी आती है कि हम लोगों ने राहु का दूसरा गुण भी ले लिया है, इनडिसिप्लिन वाला। सबसे ज़्यादा रूल्स भी भारतीय ही तोड़ते हैं। और डिसिप्लिन की बात करें तो अगर डिसिप्लिन नहीं होता तो देवताओं के बीच में बैठकर अमृत का पान नहीं कर पाता था। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो वो डिसिप्लिन भी था। तो जब तक हम डिसिप्लिन नहीं होते हैं तब तक हमारी परेशानियां बढ़ती रहेंगी। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, ये फरवरी फर्स्ट वीक की घटना है, जब मैंने एक वीडियो दिया था षटग्रही योगा के बारे में। तब मैंने कहा था कि मई में कुछ ऐसे हालात बनेंगे जो कि इमरजेंसी के हालात, और मैंने कुछ कॉम्बिनेशन बताए थे जो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जब भी मेलफिक प्लैनेट्स रोहिणी नक्षत्र में चले जाते हैं तो ये देश एवं दुनिया के लिए बहुत ही दुर्भिक्ष वाली स्थिति हो जाती है। और इस समय भी अगर आप प्लैनेट्स की स्थिति देखेंगे तो राहु इस समय रोहिणी नक्षत्र में है एवं शनि भी इस समय चंद्रमा के ही श्रवण नक्षत्र में है, और ये काफ़ी समय तक रहेंगे। और इसके साथ साथ 26 मई 2021 ये जो समय है, चंद्र ग्रहण लगेगा उस दिन। और चंद्र ग्रहण के बारे में प्रमाण है कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जनता के इमोशंस के साथ कनेक्ट करता है और उसका 6 महीने तक प्रभाव रहता है। मैंने पहले भी एक वीडियो दिया था फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। आई थिंक ये 2 अक्टूबर की बात होगी। कई लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया था। वो भी वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उसे भी जरूर देखिएगा। सो कहीं ना कहीं जो मैं प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस देख रहा था, मैं शॉर्ट वीडियो दूंगा आज आप लोगों को कि 23 मई 2021 इस दिन शनि भी वक्री होने वाले हैं। तो जो हालात बने हैं, जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो ये बहुत बड़े युद्ध की एक आशंका भी दिखाई देती है कि कुछ कंट्रीज़ के बीच में आपस में युद्ध, अनाज की कमी, फाइनेंशियल इमरजेंसी के हालात बनेंगे, लॉकडाउन की स्थिति बनेगी, फिर से इस तरह के हालात दिखाई देते हैं फिर से। एंड साथ में अगर हम भारत की बात करें एंड स्पेशली नॉर्थ इंडिया की जो इस समय राशियां हैं, क्योंकि ये मैं गणना कर रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ओथ ली थी, जो ओथ सेरेमनी का जो होरोस्कोप था उसमें वो वृश्चिक लगन का होरोस्कोप था, उसमें मंगल राहु चल रहे हैं इस समय मिथुन राशि में। उसमें मीन्स स्टेबल प्लैनेट है मिथुन राशि में, और वो 12th हाउस में चले गए हैं। राहु इस समय 12th में चला गया है, व्यय स्थान में। ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये दोनों तीनों कॉम्बिनेशन जब भी साथ में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मंगल इस वर्ष में राजा भी हैं, मंत्री भी हैं। तो ये जब सारे के सारे कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं तो ये भी इंडिकेशन दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट CAA इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी भी करेगी नॉर्थ ईस्ट में, और ये विद्रोह बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं ये जो खालिस्तानी जो आज रोड छोड़ चुके हैं, ये फिर से सड़कों में फिर से वापस आएंगे। अभी भी रोड बंद है। मैं इनफैक्ट जयपुर गया था अभी पीछे कुछ दिन पहले। सो निमराना के पास बॉर्डर में अभी भी किसान उर्फ खालिस्तानियों ने अभी भी अपना जमावड़ा वहाँ पे जमाया हुआ है। तो
ये इंडिकेशन दिखाई देता है कि 26 मई चंद्र ग्रहण के आसपास ये फिर से एक्टिव होंगे और ये फिर से इनडिसिप्लिन तरीके से परेशान करेंगे। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि कोई लॉकडाउन लग जाएगा, लेकिन ये भी इंडिकेशन दिखाई देता है उस समय कि चाइना उस समय एक्टिव होगा एंड चाइना उस समय इंडिया के बॉर्डर में कोई विवाद खड़ा करेगा। तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी या घरों में रहने की स्थिति, ऐसे कुछ बहुत ही मिक्स ऑफ द थिंग्स दिखाई देते हैं। मीन्स जो समय है वो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ लोगों के ये भी क्वेश्चन है कि मैंने कहा था कि 26 मई के बाद कोरोना का ये जो थर्ड फेज है, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द थर्ड फेज। मीडिया सेकंड फेज बताता है इसको, क्योंकि मैं इसको थर्ड फेज इसलिए बताता हूँ। मैंने सेकंड फेज बताया था 15 नवंबर को, जो हुआ था ब्रिटेन से स्टार्ट। थर्ड फेज मैंने बताया था 22 फरवरी के बाद, और ये थर्ड फेज स्टार्ट हुआ है। फोर्थ फेज मैंने इंडिकेट किया है 14 सितंबर टू 20 नवंबर के बीच में। तो क्वेश्चन आता है कि क्या अभी इमीडिएट 26 मई के बाद ये कोरोना के जो हालात हैं ये ठीक हो जाएंगे? देखिए दोस्तों, ग्रेजुअली मैंने कहा था कि धीरे धीरे केसेस डाउन होंगे। 15 मई का मैंने टाइम बताया था कि 15 मई को बहुत ही पिक का टाइम होगा। उस समय शनि एवं राहु की जो डिग्री है इक्वल होगी। ग्रेजुअल ऐसा नहीं होता कि अचानक ही केस गए ऊपर और अचानक ही फॉल कर गए। तो कहीं ना कहीं अगस्त 2021 में एक थोड़ी सी बेहतर स्थिति दिखाई देगी। अब ये मेरी प्रेडिक्शन है 14 सितंबर के बारे में, लेकिन अगेन डिसिप्लिन। मैंने पहले भी मेरे एक वीडियो में कहा है कि डेस्टिनी को चेंज किया जा सकता है एंड वी आर ह्यूमन, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसका साक्षात एग्जाम्पल आप रावण के बारे में कभी जरूर पढ़िएगा। इसके ऊपर मैं एक वीडियो दूंगा श्री रावण के बारे में, डिटेल वीडियो, कि उनकी उपलब्धियां, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ हम इतना ही जानते हैं कि दशहरा मनाया जाता है, रावण के 10 सिर होते हैं, बस उसको जला दिया जाता है और रावण को लोगों के दिलों में भी जला दिया जाता है। किसी को ये नहीं मालूम कि रावण ने ग्रहों के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। रावण आज अगर जीवित होते तो ग्रह हमारे अधीन होते थे, हम डिसाइड करते थे कि ग्रहों को चलाना कैसे है। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने ऐसे कुछ कहा था जिसमें 1-2 लोगों के कमेंट भी आए थे कि अगर डेस्टिनी को चेंज किया जा सकता है तो प्रेडिक्शंस किस काम की थी। दोस्तों, बहुत बड़े विषय हैं, बहुत लंबे लंबे डिस्कशन किए जा सकते हैं, और मैं इस वीडियो के माध्यम से डराना नहीं चाहता आप लोगों को। बस यही कहना चाहता हूं कि हमें ये जो समय चला हुआ है, हमें संयम रखना है। कोरोना की ही बात करें, इसके लिए मैंने सॉल्यूशंस भी कुछ दिए हैं, कॉन्क्रीट सॉल्यूशन, जो मेरे पर्सनल चैनल, आप प्रशांत कपूर सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, उसमें मैंने इसके कॉन्क्रीट सॉल्यूशन बताए हैं कि अगर उनको हम फॉलो करते रहें तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। इनफैक्ट मैं अगर जहाँ पे मैं रहता हूँ इस समय, मेरी सोसाइटी में, मेरे ऊपर फ्लैट में एंड नीचे अप एंड डाउन 4 to 5 फ्लैट्स, सभी लोग कोरोना पीड़ित हैं। एंड अबाउट मी, अबाउट माई फैमिली, हम लोग ऑलमोस्ट डेली स्टीम लेते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया भी है कि स्टीम लेने का तरीका क्या है, कौन कौन सी वो रेमेडीज़ हैं जिनसे इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, 26 मई 2021 ये जो चंद्र ग्रहण आएगा, इसके ऊपर मैं और भी डिटेल वीडियो देने वाला हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड को एंड फीमेल्स को, जो मीडिया पर्सनैलिटीज़ या बॉलीवुड पर्सनैलिटीज़ है, उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। वहाँ से कुछ बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ेंगी, इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तब तक बी सेफ, आप लोग अपना ख्याल रखिए। भारत माता की जय।